अंधेरा कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। इसी प्रकार नफरत से नफरत दूर नहीं कर सकते, केवल प्रेम से नफरत दूर की जाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से, पर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि कल के एपिसोड में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। 29 तारीख मैंने आपको कहा था फरवरी की, जहां पर मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगी। गलती थी मेरी, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूं। 29 तारीख नहीं बल्कि 1 तारीख को, क्योंकि महीना 28 तारीख का ही रहेगा, तो उस कारण से 1 मार्च पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा। ये आप सभी को मैं बताना चाहता था। बात करें पंचांग की, आज तारीख 25 फरवरी 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा शिवरात्रि में शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसके समाधान स्वरूप ये उपाय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 12:47 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम को 6:31 तक, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा। यह है दोपहर के समय 11:39 से 2:39 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो गुड़ खा करके अपनी यात्रा को आरंभ करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्यापाश योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, कुहू योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, धन योग, जड़ योग, ओरस पुत्र योग और सत्कीर्ति योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 25 तारीख को त्रिपुष्कर योग, तो वहीं 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व हम मनाने जा रहे हैं और इस दौरान विशेष मुहूर्त में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हो, कामना पूर्ति हो, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जा सकता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे और वहीं पे मैं भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर अवश्य रहूंगा। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहां पर कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी देना चाहता हूं। महाशिवरात्रि के महापर्व पर महामृत्युंजय कवच को आपके लिए सिद्ध किया जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मृत्यु देने वाले महादेव हैं, संहार करता शिव जो हैं। जब भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। चोट हो, दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, अकाल मृत्यु हो, इनसे रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण किया जाता है। वर्तमान में मकर, कुंभ और मीन राशि को 7.5 चल रही है, तो वहीं मकर राशि 7.5 के प्रभाव से राहत प्राप्त करेगी 29 मार्च 2025 से, पर मेष राशि को 7.5 आरंभ हो जाएगी। वर्तमान में कर्क राशि और वृश्चिक राशि दो को चल रही है शनि का ढैया। आप दोनों भी 29 मार्च 2025 को ढैया से राहत प्राप्त करेंगे, पर सिंह राशि और धनु राशि को यहां ढैया आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी के लिए भी महामृत्युंजय कवच धारण करना काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है, या यह कहा जाए शनि के कुप्रभाव से आपको रक्षा प्राप्त हो सकती है। फिर बात होती है मेरे उन भाई बहनों की जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, वायदा बाजार से, सट्टे से पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए धंधा यक्षिणी कवच बहुत बहुत ज्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अगर यहां कहीं पैसा आपका फंस गया हो, बकाया पैसा सामने वाला देने से मना कर रहा हो, ऐसी स्थिति में भी यह कवच आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। याद रखिए,
समृद्धिशाली होना, लखपति होना, करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है। यह जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता धन के माध्यम से ही है। यह जरूरी है कि धन की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियम के और कहीं ना कहीं कानून की दृष्टि से उचित अवश्य हो। और इसी के लिए धंधा यक्षिणी कवच आप सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर बात होती है रिद्धि सिद्धि दायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं को, आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण तथा इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। और अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ हो सकते हैं। अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होने लगती है। इस कवच को मैं बार बार आपको बताता हूं कि जो भी बच्चे उम्र में थोड़े बड़े हैं, या ये कहा जाए स्कूल के अंदर 11th-12th क्लास में है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्रास्पिंग पावर की कमी लगती है, पढ़ाई के अंदर मेहनत बहुत होती है पर रिजल्ट अपने मन अनुसार नहीं आ पाता, तो आपके लिए अष्ट विनायक कवच पहनना बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है भगवान सूर्य की, यानी कि द्वादश आदित्य भगवान सूर्य, उनके 12 रूप, उनकी पूजा अर्चना से हमारे अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। झूठे दोषारोपण हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, अधिकार प्राप्ति में बाधाएं हो, पिताजी से वैचारिक मतभेद हो और इन सभी के कारण दुख आप झेल रहे हैं, तो ऐसे में द्वादश आदित्य कवच धारण करना आपको राहत प्रदान कर सकता है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। उसको बेहतर बनाना, सुनहरा बनाना ये आपके हाथों में है। समय रहते सही निर्णय लेकर अपने लिए कवच अगर आप निर्माण करवाते हैं तो ये आप ही के लिए बेहतर सिद्ध होता है। हमेशा याद रखिए कि आने वाला कल जो है अलग भरोसे के साथ में, अलग वादों के साथ में जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। और अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, संघर्षों से सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कवच के माध्यम से आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स का सहारा और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% यहां पर पॉजिटिव है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग अब राहत की सांस लेने वाले हैं। यह कहा जाए कि थोड़ा काम का स्ट्रेस कम होना शुरू होगा। जो काम आपके लिए लाइंड अप थे वहां पर अब स्पीड देखने को मिलेगी। जो प्रोजेक्ट साथ में थे उसके कंप्लीशन की ओर आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। वहीं अपने कलीग्स और अपने सबऑर्डिनेट से पूरी तरीके से साथ और समर्थन आपको मिलने वाला है। यह भी कहा जा सकता है कि इस समय में कुछ ऐसा काम कर दिखाना जिसके कारण आपकी प्रशंसा हो ऑफिस में, यह भी अवश्य होगा। वहीं व्यापारी वर्ग है, शानदार तरीके से पैसा कमाएंगे। इस समय में कोई बहुत समय से चीज प्राप्त करना चाहते थे, हो सकता है कोई घड़ी लेना चाहते थे, कोई शर्ट लेना चाहते थे, कोई ऐसी चीज जिसका सपना देखा जाता था, तो वो आज के दिन लेना यहां पर मुमकिन होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी राहत की सांस ले लीजिए, क्योंकि यहां पर एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो सभी तरीके से आपके लिए सिचुएशन फायदेमंद है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इधर उधर देखने की गलती नहीं करनी है। दूसरों को ना ही मदद करें और ना ही दूसरों से कोई मदद एग्जाम हॉल में लेने का प्रयास करें, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। इस समय में जो आप चाहते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने से घर परिवार में आपको अवश्य ही सुख और संपन्नता देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पे अधिमित्र तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जा सकता है 40% तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, पर 9th हाउस का चंद्रमा है, ये एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको लेकर के जाने का प्रयास करेगा। तीर्थ यात्राओं को लेकर के प्लानिंग यहाँ पर करने की आप प्रयास करेंगे। घर परिवार को पूरी तरीके से जो उनकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने का प्रयास यहाँ पे होगा, पर खुद अपने मन से अशांत इस समय में ज़्यादा रहेंगे। छोटी छोटी बातें हैं उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दे बैठेंगे। जो चीज़ें नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है उन्हीं पर आज के दिन फोकस करते हुए अपने आप को यहाँ परेशान करते नजर आ सकते हैं।
एक बात का और ध्यान देने की जरूरत है, जो व्यापारी वर्ग है इस समय में बेकार के कामों से और बेकार के लोगों से दूरी बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऐसे समय में मान सम्मान पर उंगली उठ जाना यह देखने को मिल सकता है अगर ध्यान ना दिया गया तो। जो नौकरी पेशा इंसान है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि छोटे मोटे नुकसान जो है वो आज के दिन उठाने पड़ सकते हैं, पर इन नुकसान के माध्यम से कोई बहुत बड़े फायदे का रास्ता आप अपने लिए बनाने वाले हैं। हो सकता है किसी क्लाइंट को कहीं कुछ फेवर दे रहे हैं, किसी और पार्टी से मिल रहे हैं, उनको यहाँ पे अच्छे से डिनर करवा रहे हैं। दो आपको इसका यहाँ पे डायरेक्ट रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, पर सामने वाला आपसे कहीं ना कहीं इंप्रेस होकर के आपके साथ बिजनेस करने के लिए हामी जरूर भर सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को कहूँगा सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें फ़ायदा नहीं होगा। अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से रखिए, फ़ायदा अवश्य मिल सकता है। थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर इस समय में कम रहेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रह सकता है, पर प्रिपरेशन जो है, मेहनत जो है, उसका परिणाम अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए लगभग कही जा सकती है 30% सपोर्टिव है, पर यह समय फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली थोड़ा परेशानियों से भरा हो सकता है। बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं पर रिस्पांस उस तरीके से मिल नहीं रहा है, मेहनत पूरी लग गई है पर लोग यहां पे प्रशंसा कर नहीं रहे हैं। इन चीजों को लेकर के एक इसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव आपकी मानसिकता पे अवश्य देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में गिव अप वाला एटीट्यूड हावी हो सकता है, संभल करके रहना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में मोटिवेशन फैक्टर अपने अंदर स्ट्रांग रखने की जरूरत है, इंटरनली मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। बाहरी जो एटमॉस्फेयर है आपका, वो इस समय में कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। ऐसे समय में महिलाएं हैं, आपको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट ले रही हैं तो एक बार सैंपल टेस्ट करके फिर आगे बढ़िए, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन है, या ये कहा जाए पूरे पैसे देने के बाद में जो ट्रीटमेंट प्राप्त हुआ उससे खुश नहीं है, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। वहीं गृहिणी भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष के लेकर के यहां पे आपके संबंध तनावपूर्ण बन सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर इस समय में कुछ विरोधाभास देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में ध्यान देना होगा। एग्जामिनेशन के लिए लेट हो रहे हैं, तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, यह दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना आपके लिए उत्पन्न कर बैठेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव। यहां पर 7th हाउस का चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनर्स को, और यहीं पे इस बात का ध्यान रखना है कि आज इनके माध्यम से फायदा तो अवश्य देखने को मिलने वाला है। चाहे ये कहा जाए गृहिणी के माध्यम से आपका खाने पीने को लेकर की जो शिकायत थी वो समाप्त हो सकती है। ऐसे समय में रोमांच आपका बढ़ने वाला है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बैठ करके अगर किसी डील को फाइनल करवाने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहा जाए उनके माध्यम से आपका कोई काम निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अवश्य ही फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आपको इस समय में सामने जरूर आने वाले हैं, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च 2025 को आपके लिए शनि का ढैया समाप्त होने जा रहा है। ये अंतिम समय है। यहां पर कोई बहुत बड़ी डीलिंग कर रहे हैं तो 2 बार सोच करके फिर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी किसी डील में हाथ डाल दें जिसके कारण आने वाले समय में परेशानियां आप पर हावी बनी रही। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सूझबूझ के साथ में काम करना है। जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे आज के दिन अगर लिटरेचर से संबंधित कोई एग्जाम देने वाले हैं, लिटरेचर कोई फेस्टिवल में पार्ट लेने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। यहां पर पॉजिटिविटी में कुछ कमी अवश्य है। यह कहा जाए 75% तक यहां पे आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो गई, पर जो 25% की पॉजिटिविटी में गिरावट है वो जन्म तारा के कारण, और वहीं पे अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 21 डॉट्स होने के कारण यहां पर है। ऐसे समय में प्रयास तो बहुत हैं, मेहनत पूरी है, पर उसका पूरी तरीके से सुखद परिणाम प्राप्त हो, ये यहां पर नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाना, बहसबाजी उभर जाना, ये देखने को मिल सकता है। और अपने ही घर परिवार वालों के साथ में काफ़ी चीज़ों को लेकर के जो प्लानिंग चल रही है, वहाँ पर लास्ट मोमेंट पे लोग पीछे हटते हुए नजर आ सकते हैं। चिंता की बात नहीं है, पॉजिटिविटी है,
पर इस बात का ध्यान अवश्य देना है कि चीजों में यहां पर बहुत ज्यादा ये कहा जाए दिमाग लगा करके चलने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा एनालिटिकल होकर के चले, लॉजिकल होकर के चले, ये थोड़ा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पर यहीं पे थोड़ा प्रेम भाव से अगर काम करवाया जाए तो आपके सभी काम हो सकते हैं। खासतौर पे पिताजी और माताजी के साथ में कोई विवाद था, बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई विवाद था, कोई क्लाइंट से परेशान थे, तो आज के दिन प्रेम भाव से उनसे बात करके देखिए, आपका काम आसानी से निकल सकता है। यहां पर कोई बहुत बड़ी डील भी आपके हाथ में लग सकती है। खासतौर पे ये कहा जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर कमाने का प्रयास किया जाता है तो आज का दिन बहुत सुखद हो सकता है। वहीं यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस समय में अपनी मेहनत का परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ा और आपको यहां पर जोर बनाए रखना होगा। यह कहा जाए कि यहां पर अगर प्रयास किया जाए अच्छे से, अपने एग्जामिनेशन के अंदर कॉन्फिडेंटली अगर एग्जाम दिया जाए तो यहां पे फायदा अवश्य उससे मिल सकता है। तो वहीं जो बेरोजगार है, रोजगार प्राप्ति की तरफ अगर प्रयास करें तो यहां पर आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। अपनी सोच से आगे का थोड़ा प्रयास कीजिए। यह कहा जाए कि आप सोचते हैं कि आपको 10 रुपए मिलने चाहिए, पर 15 का प्रयास कीजिए। नहीं करते हुए भी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेहतर तो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 25 तारीख यानी कि आज मकर राशि में चंद्रमा है और 27 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 27 तारीख तक थोड़ा अपने आप को शांत रखना है, यह कहा जाए शीतल रखना है, ठंडा रखना है अपने आप को। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर बैठते हैं, विस्फोटक रिएक्शन दे बैठते हैं, सोचते नहीं है, सामने वाले ने उकसाया और आप यहां पे गुस्सा करके दिखा दिए। इस चीज से परहेज कीजिएगा। खास तौर पे यहां पर गुस्से में आकर के यात्राएं करना कि सामने वाले को जाकर के देख लूंगा, मैं वहां पे जाकर के अपना पेमेंट निकलवा लूंगा, यह गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपना पेमेंट निकलवाने के लिए रहे हैं, पर वहां पहुंचते ही कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना खड़ी हो जाए, इस बारे में ध्यान देना होगा। ऐसे समय में इसका इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा, बहुत ही अजीज मित्र है, एग्जामिनेशन हॉल में आंसू बिछाते हुए आपको कह रहा है कि थोड़ी मदद कर दो, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर बता दो। गलती से भी इस दिशा में कोई प्रयास मत कर दीजिएगा। गलती दोस्त ने की है, प्रिपरेशन नहीं की है, उसका हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल फेंकना आपको दिया जा सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी ध्यान दीजिएगा। यहां पर स्कैम का शिकार हो जाना, गलत लोगों का यहां पर आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करना, या ये कहा जाए कि आपकी छवि को इस समय में बिगाड़ने का प्रयास करना देखने को मिल सकता है। जितना हो सके अपने आप को सेफ और सिक्योर रखिए। कोई भी ऐसी परेशानी होती है उसको छुपाने की बजाय घर परिवार को जल्द से जल्द बताने का प्रयास कीजिए। आप अपने आप को सिक्योर करने पर ध्यान ज्यादा देंगे तो फायदेमंद स्थिति अवश्य रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा यहां पर मेंटली परेशान ज्यादा करेगा। यह कहा जाए दूसरों की टेंशन बहुत ज्यादा हावी है, काम को लेकर के स्ट्रेस ज्यादा है इस समय में, और ये स्ट्रेस का कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपकी हेल्थ पे भी है। सही समय पे खाना पीना नहीं हो पा रहा, ये डायबिटीज की और भी आपको यहां पे कहा जाए पुश कर सकता है। ओबेसिटी अगर ऑलरेडी है तो भी आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकता है। सांस से संबंधित परेशानी इस समय में उत्पन्न कर सकता है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे बिना सोचे समझे पैसा उड़ाने की जो आदत है, यह कहा जाए कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, ये आपके लिए ही नुकसानदायक सिद्ध होंगे। जिसको दिखाने का प्रयास कर रहे हो वो भी दूर हो जाएगा कि ये तो पैसों का जोर ज्यादा दिखाता है। तो वहीं जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं कि कहीं यहां से मुझे काम मिल जाए, कोई इंप्रेस होकर के मुझे काम दे दे, तो वो भी नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे और सामने आ सकते हैं। ये कहा जाए कोई ईएमआई है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है, कोई मशीनरी का ओवरड्यू पेमेंट है, वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं महिलाएं हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, ससुराल पक्ष के द्वारा ही इस समय में मान सम्मान को लेकर के आघात पहुंच सकता है। यंगस्टर्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा डर अपने मन में बिठा रखे हो, और डर के कारण इंसान परफॉर्म नहीं कर पाता, एग्जाम दे ही नहीं पाता ढंग से।
पहले इस डर को निकाल करके ये सोचिए जो मेहनत की है वही तो मुझे देना है, जो दे सकता हूं, जितना मैं लिख सकता हूं उतना मेरे हाथों में है, क्योंकि एग्जाम अब सामने आ चुका है और लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करके पीछे का भूल जाओगे। तो यहां पर इसी बात को ध्यान दीजिए कि जो मैंने पढ़ा है, जो मेरा कर्म है, वही मुझे भोगना है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो जो एग्जाम है, जो हमारी प्रिपरेशन है, उसी को हम सामने दूसरों के लेकर के आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। यहां पर 20% के लगभग हम कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिविटी में कमी है, वो सिर्फ और सिर्फ विपत्त तारा के कारण है। ये कहा जाए कि चलते हुए कामों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, बस वहां पे पेशेंस बनाए रखना है। जितनी जोर से हवा आई है उतनी जोर से हवा वापस निकल भी जाएगी। उसके अंदर ज्यादा चिंता करेंगे कि नहीं ये काम मेरे मन अनुसार नहीं हो रहा, तो जो हो सकता था उससे भी वंचित हो बैठेंगे। खासतौर पे थर्ड हाउस का चंद्रमा जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट करने वाला है। कोई बड़ी लैंड डीलिंग है तो वो यहां पर आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, हेल्थ आपका साथ निभाने वाली है। पैसों से संबंधित जो परेशानियां थी, जो टेंशन थी, वो यहां पर आपकी सुलझने वाली है। ऐसे समय में कोई LIC का पेमेंट हो या ये कहा जाए कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है, उसके थ्रू आपको यहां पर मदद मिल सकती है। सुख सम्मान भी बढ़ेगा, समाज के अंदर पराक्रम, या ये कहा जाए समाज में जहां पे आप जाएंगे, कोई भी फैमिली फंक्शन में इस समय में अटेंड करते हैं, वहां पे भी हर कोई आपको यहां बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला है। यही कहा जाए इंपॉर्टेंस देने वाला है, एक अलग पेडेस्टल पे आपको बिठाने वाला है। संतान से लगाव भी अवश्य देखने को इस समय में मिलने वाला है। और गृहिणी खास तौर पे आपको कहूँगा कि यहाँ पर कोई अपनी इच्छा है जो बहुत समय से दबाए बैठे थे, उसको आज के दिन व्यक्त करके देखिए, आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्टिव है। पर यंगस्टर्स की बात कहूं, घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहूं, आपको इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा संभल करके रहना है। आंखों में धुंधलापन हो, आंखों में संबंधित कोई परेशानी हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो गया हो या ये कहा जाए दर्द हो रही हो, इससे सामना करना पड़ सकता है। इस समय में हेल्थ भी साथ नहीं निभाने वाली है। मौसम की मार जो है वो झेलनी पड़ सकती है। यंगस्टर्स इस बारे में भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अपने किसी नोट को शेयर कर दिया है, यानी कि जो पढ़ाई के नोट्स होते हैं वो शेयर कर दिए हैं, कोई आपके पास में ब्लूप्रिंट था वो आपने शेयर कर दिया है, इस कारण से आपको नुकसान पहुंच सकता है। जब आपको ज़रूरत है तो सामने से मिल नहीं पा रहे आपके नोट्स, जिस दोस्त को दिए वो कह रहा है कि गुम गए गलती से, तो अब करें क्या। तो इन कारणों से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कहा जाए टेंशन फैक्टर अवश्य आपका बढ़ सकता है। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, इस समय में विवादों से, झगड़ों से दूरी बना करके रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। खासतौर पे ये कहूँगा कि राह चलते लोगों के जो झगड़े हैं उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके लिए हावी हो सकते हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो वहीं जो नौकरी करने वाले लोग हैं, लालच प्रवृत्ति के कारण अपनी ही कंपनी से कुछ पैसे चुराना हो, यही कहा जाए कुछ कमीशन साइड में करने का प्रयास करें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपके लिए आपदा लेकर के आ सकता है। आज के दिन संभल करके रहिएगा, ऐसी कोई गलती ना कीजिए लालच में आकर के जो आपकी छवि को, आपकी इमेज को, आपके हार्ड वर्क को यहाँ पर कलंकित कर बैठे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। 29 मार्च 2025 को आपके लिए शनि की 7.5 खत्म होने वाली है। उसके लिए विशेष एपिसोड भी इस चैनल पर मैंने दिया है। समय रहते एपिसोड को देख करके ये जरूर समझिए कि 7.5 जाते जाते कहीं ऐसा कोई घाव ना दे बैठे जिसको लेकर के पछताना पड़े। पर आज का दिन पॉजिटिव है। यह अवश्य कहूंगा कि आज के दिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। बहुत चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं कि बस मेरे हाथ में ये काम आ जाए तो इसको भी मैं अंजाम तक पहुंचा सकता हूं, वो काम आ जाए तो इससे भी फ़ायदा कमा सकता हूं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का प्रयास ना ही सिर्फ खुद पर आपके साथ में आपकी टीम भी करने वाली है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। अच्छा खाने पीने का मौका भी आपके सामने आएगा। खासतौर पे महिलाएं जो हैं, लग्जरी हैंडबैग की आप यहाँ पे चाह रख रहे थे,
ये कहा जाए कोई गाड़ी को परचेज करने का इस समय में प्रयास कर रहे थे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मार्च का महीना आने ही वाला है, समय आपके लिए प्रॉफिटेबल है और ऐसे समय में लोहे से संबंधित कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अवश्य आपका होने वाला है। यहां पे ये कहा जाए कि एडवांस पेमेंट अपनी गाड़ी के लिए देकर के आ जाए, बच्चों के लिए बाइक है, उसके लिए परचेज हो जाए, तो उसकी तरफ यहां पर आपके कदम आगे बढ़ने वाले हैं और यहीं पे रोमांस और रोमांच जो है आपके परिवार में, यही कहा जाए आपके दाम्पत्य जीवन में अवश्य बढ़ने वाला है। यहां पर रेड कलर का अगर उपयोग करते हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत बहुत शानदार बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। पर 12th हाउस का चंद्रमा है, नींद पूरी ना होना, फ्रस्ट्रेशन फैक्टर यहां पे ज्यादा हावी होना, यहां पे भ्रमित होकर के कोई काम कर बैठना सबसे बड़ी परेशानी है। पर यहां पे एक सिल्वर लाइनिंग है, ऐसे समय में बिजनेस के अंदर कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले लेना, कोई ऐसा काम कर देना जो लोग कहते थे कि इससे फायदा नहीं होगा, पर आपका इंट्यूशन कहता था इससे फायदा कमाया जा सकता है, उस और अगर आप प्रयास करते हैं तो अवश्य ही आपको फायदा वहां से शानदार मिलने वाला है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह सकती है। अब ऐसे समय में यात्रा अवश्य करने से हमें बचना है, या खास तौर पे स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर के गाड़ी चलाने की आदत है कि गाड़ी चलाऊंगा तो मैं ही चलाऊंगा, ये गलती मत कीजिएगा। दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना यहां पर ज्यादा है। खुद कितने भी रंजे हुए खिलाड़ी क्यों ना हो, कोई ना कोई नौसिखिया पीछे से आकर के गाड़ी को टक्कर दे ही सकता है, तो ऐसे में सड़क दुर्घटना हो, इसकी यहां पे संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। जो महिलाएं हैं, खास तौर पे गृहिणी हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, आपके खर्च जो हैं वो इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिना सोचे समझे खर्च कर देना, दूसरों को दिखाने के लिए खर्च कर देना, ईगो पे बात आ जाती है उस वजह से खर्च कर देना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। अपने जीवन साथी के साथ में भी इसी बात को लेकर के झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं कि ये तो मेरे पैसे हैं, मेरी सेविंग है, मैं खर्च करती हूं, तुम्हें क्या परेशानी है। ये आग में घी डालने का काम कर सकता है। थोड़ा संभल करके रहिएगा, खास तौर पे जब बात करते हैं और खर्च करते हैं, इन दोनों में ही इस समय में लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% यहां पर आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव है। कोई प्लानिंग को इस समय में एग्जीक्यूट करना हो, ऐसे समय में लाभ प्राप्ति के अवसर अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। परिवार में मेहमानों का आना, विवाह संबंध का घर परिवार में तय होना, यह भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कोई कजन भाई बहन है, उनका इस समय में विवाह संबंध तय हो जाए, तो ये भी खुशी का माहौल अवश्य ही आपके घर में बनाने वाला है। यात्राओं से इस समय में लाभ कमाने का मौका मिलेगा। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे इस समय में दबाव अवश्य आप बनाने वाले हैं, और दबाव ही नहीं बल्कि उनको चारों खाने चित करने का प्रयास करें तो भी यहाँ पे मुमकिन अवश्य हो सकता है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य में सुधार खासतौर पे देखने को मिलेगा। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी थी, कहीं ना कहीं ये कहा जाए जोड़ों में दर्द था, उससे यहाँ पे राहत मिलने वाली है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन 27 तारीख की सुबह तक है। 27 तारीख को जैसे कुंभ राशि में चंद्रमा जाएंगे, वहीं पे शनि, बुध और सूर्य के साथ में चंद्रमा भी विराजमान हो जाएंगे। ये चाहे लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, माता पिता हो, सरकार प्रबंधन हो, इन सभी से आपके लिए परेशानी उत्पन्न करवा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। शिवलिंग जल और बील पत्र तो हम सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है और शिवजी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग परिणाम, या ये कहा जाए फल, हमें प्राप्त होता है। अब शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करा जाए तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है, यही आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सबसे साधारण तौर पे हम किससे अभिषेक करते हैं? जल से। तो अगर जल से रुद्राभिषेक किया जाए तो वृष्टि होती है। और आप सभी को यह बताना भी चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और अगर आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, या ये कहा जाए समय नहीं है, साधन नहीं है, परेशानियां बहुत हैं, तो ऐसे में मैं और मेरे पंडितगण महाशिवरात्रि की रात्रि को आप सभी के लिए रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। अगर आप अपने लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप भी अपने लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
आगे हम बात करते हैं और किन द्रव्यों से हम अभिषेक करते हैं। तो कुशा और जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख से छुटकारा प्राप्त होता है। वहीं दही से अगर अभिषेक किया जाए तो पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल अगर इससे अभिषेक किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं इत्र मिले जल से अभिषेक करें तो रोग नष्ट हो जाते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ रोगों में शांति प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध और शक्कर मिश्रित अगर आप द्रव्य से अभिषेक करते हैं तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने पे वंश का विस्तार होता है। सरसों के तेल से अगर अभिषेक किया जाए तो रोग और शत्रुओं का नाश होता है। तो वहीं शुद्ध शहद से अगर आप अभिषेक कर सकते हैं तो इससे पाप क्षय हो जाते हैं। ये सिर्फ कुछ ही बातें आज के दिन मैंने आपको बताई हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। आशा यही करता हूं कि महाशिवरात्रि की रात्रि को आप सभी अभिषेक करने बैठेंगे, या ये कहा जाए रुद्राभिषेक सबके सब करना चाहेंगे। पर अगर आप अपनी समस्याओं के अनुसार रुद्राभिषेक कर सकें तो यह आपके लिए ही फायदेमंद सिद्ध होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि आप खुद रुद्राभिषेक करने बैठ सकें तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करके अवश्य इनको कह सकते हैं। मैं और पंडितगण आपके लिए रुद्राभिषेक करने के लिए अवश्य ही तैयार रहेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।